प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसके लिए मैं निरंतर परमात्मा से कामना करता हूँ। साथियों, आज फिर हाजिर हूँ एक नई बात लेके, एक नई शोध, एक नई सोच। हम विशेषकर सनातनी जो हिंदू धर्म से खुद को बताते हैं, बहुत प्रपंचों में उलझते हैं, बहुत पाखंडों में फंसते हैं, हमें फंसाया जाता है। ऐसी ही दो बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत से हम शुभ काम करते हैं, बड़े हम कर्मकांडी होते हैं ना। उनमें एक छोटी सी बात किसी ने नोट नहीं की। जब भी हम कोई पूजा, अनुष्ठान, हवन, विवाह, नामकरण, संस्कार इत्यादि ऐसी कुछ चीज़ें अपने घरों में करवाते हैं, तो किसी पुरोहित को, किसी शास्त्री को, अथवा जो उस कला में पारंगत है कि वो आपकी पूजा करवा सके, उनको बुलाया जाता है नेचुरल। फिर वो जैसे ही पूजा शुरू करते हैं, एक रस्म उसमें अक्सर अदा की जाती है कि आपके हाथ पे कलावा, मौली, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। नॉर्मल सी बात है। और वो पंडित जी, वो पुजारी जी, वो पुरोहित जी, वो जो भी हैं, वो एक मंत्र का जाप करते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। अक्सर आपने ऐसा उनके मुख से सुना होगा। और वो आपको एक कलावा बांध देते हैं। अच्छी बात है। रक्षा सूत्र हमारे धर्म में बड़ा वंदनीय है। लेकिन उन्होंने बांधा और उन्होंने जिस मंत्र का जाप किया, क्या इसका अर्थ आप जानते हैं? नहीं जानते। प्राचीन समय में, पुराने समय में राजा महाराजा या जो यजमान लोग होते थे, वो ऐसा अनुष्ठान जब करवाते थे तो पुरोहित को बुलाया जाता था, और वो दूर से आते या कहीं से भी। अब वो वहाँ पे एक रक्षा सूत्र बांधते थे और इस मंत्र का जाप करते हुए उनको एक वचन में बद्ध करते थे कि यदि मुझसे कोई अपराध हो जाए इस पूजा क्रिया के दौरान, और यदि यहाँ से जाते समय कोई चोर, डाकू अथवा मेरा शत्रु मेरा कोई नुकसान कर देता है, तो उस सब के लिए, क्योंकि मैं आपकी ये अनुष्ठान करवाने आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। और यदि इस दौरान मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आप मेरे परिवार के भरण पोषण और सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और वो होते थे। पुरोहित जी को बड़े सम्मान से लाया और विदा किया जाता था, उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाता था। ये प्रथा शुरू हुई राजा बलि के समय से। ये न बद्धो बलि राजा, इसका अर्थ समझिए। जिस प्रकार भगवान वामनावतार ने राजा बलि को एक वचन में बांधा था, एक वचन लिया था, एक प्रॉमिस लिया था, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वामपि, उसी प्रकार, उसी का साक्ष्य मानते हुए बदनामी बांध रहा हूं, रक्षे माचल माचल, ये रक्षा सूत्र के माध्यम से। और अब आप उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। सोचिए, आपने एक प्रॉमिस कर दिया, पंडित जी अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी तो आपके परिवार का भी और आपके वचनों का पालन करने के लिए भी मैं बाध्य हूँ। आपने वचन दे दिया, यू हैव प्रोमिस्ड।
भगवान को साक्षी मान के। क्यों भाई, आपने ये पूजा पाठ करवाई है, उसके पैसे लिए, दक्षिणा ली है, इतना लंबा बंधन वो आपसे बांध दे, क्यों क्यों आप रिस्पॉन्सिबल हैं? हाँ, बांधना चाहिए, बंधवाना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जाने तो सही कि क्रिया क्या है। रक्षा सूत्र हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है और अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। उसके अधिकारी कौन है? आपकी माँ, बहन, बुआ, बेटी। उनकी रक्षा के लिए तो आप वैसे भी बाध्य हैं, जन्म से बाध्य हैं। तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? और करते हैं तो निभाया भी कीजिए। फिर क्या, मैं इन चीज़ों को अनुचित नहीं कह रहा हूं, मेरा समझाने का मकसद है कि कारण क्या है, क्यों वो आपको इसमें बांधते हैं। दूसरा, बांध लिया। अक्सर नवरात्रि में जब हम पूजा पाठ करते हैं, माँ भवानी की आराधना करते हैं, उनको बुलाते हैं, उस समय अक्सर ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। बहुत अच्छा है, लेकिन एक गलती दूसरी हम करते हैं कि उस रक्षा सूत्र को बदलते नहीं हैं। कई बार तो मैंने देखा है, चैत्र नवरात्रि में यदि रक्षा सूत्र बंध गया तो वो अश्विन नवरात्रि में ही बदला जाता है। बड़ा गलत है। रक्षा सूत्र अच्छा है, रक्षा सूत्र को हम बड़ा पवित्र मानते हैं, लेकिन अगले 8-10 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में उसको बदल दीजिए। अब क्यों बदल दीजिए? देखिए, हमने वो रक्षा सूत्र बांधा, उसको हम ये कहते हैं कि वो हमारी नेगेटिव एनर्जीज़ को सोख लेता है। वहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठा हो गई हैं। या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो हम उसमें नहाते भी हैं, मैल भी आता है, पसीना भी आता है, बहुत सारी चीज़ें, तो अनेकों वहाँ बैक्टीरिया और कीटाणु भी आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे हाइजीन के लिए, हमारे शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। तो बदल देना चाहिए। माँ से, बहन से, बुआ से, बेटी से फिर से बंधवा लीजिए, ज़रूर बांधिए, शौक से बांधिए, कोई एतराज़ नहीं, बदल देना चाहिए। दूसरी बात, एक और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। आप किसी तीर्थ पे जाते हैं, आप हरिद्वार ही जाते हैं, माँ गंगा के पावन तट पे आप बैठे हैं, स्नान कर रहे हैं, वहाँ कुछ लोग पहुँच जाते हैं, हाँ जी दान करवाइए, संकल्प कीजिए। ये संकल्प शब्द से सावधान हो जाइए, बड़ा खतरनाक टॉपिक है ये। आप अनुष्ठान घर में भी कोई करते हैं तो भी ये संकल्प की विधि होती है। उसमें क्या होता है, वो आपके हाथ में गंगा जल अथवा कोई पवित्र जल, कोई पवित्र चीज़ रखेंगे और कुछ मंत्रों का जाप करते हैं और कहेंगे आप संकल्प कीजिए, उससे पहले अमुक क्षेत्रे, फलाना क्षेत्रे, अमुक द्वीपे, जम्बू द्वीपे, अमुक राष्ट्रे, भारत राष्ट्रे, आर्यव्रत राष्ट्रे, अमुक नगरे, चंडीगढ़ नगरे, अमुक नामने, राम सिंह नामने, अमुक गोत्रे, राणावत गोत्रे, आपकी पूरी आईडी भगवान को दे दी जाती है कि ये सब कौन कर रहा है। आपको यजमान बना लिया उसने, आईडी भगवान को दे दी कि ये करवा रहे हैं, और आपको से किसी मंत्र जाप का या किसी दान का संकल्प करवाया जाता है। अमुक मंत्रे 21 सहस्त्र जपम करिष्यामि, और कहते हैं मेरे साथ साथ बोलिए और आपका संकल्प
पूर्ण हुआ। आपसे उन्होंने 21,000, 31,000, 51,000 मंत्र जाप का अथवा किसी दान का संकल्प करवा दिया, यानी आपने प्रॉमिस किया भगवान को साक्षी मानकर उनके माध्यम से। फिर कहते हैं जी ये जप मैं करूँगा, आप ना कीजिए, आप मुझे इतनी फीस दीजिए मैं करूँगा, या तो आप कीजिए। आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो ठीक है श्रीमान जी, मैं आपको 2100, 5100, 11,000 जो भी है मैं इसकी दक्षिणा देता हूँ, और ये आप कीजिए, मेरे नाम से कीजिए। संकल्प करवाया है आपने, संकल्प करवाया है तो करना पड़ेगा। अब देखिए, आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, बैंक बदले में प्रॉपर्टी मॉर्गेज मांगता है। आप अपना मकान, दुकान, प्लॉट कुछ ना कुछ वहाँ मॉर्गेज करते हैं, आपको लोन मिल जाता है। 50 लाख का लोन आपने ले लिया और लोन चुकाते भी रहे। आपको अचानक बाहर जाना है और वो डेट आ गई है कि जब आपको आपकी रजिस्ट्री वापस मिलनी है कि 50 लाख बाकी है, ये मैं आपको दूं और आप मुझे मेरी रजिस्ट्री लौटा देंगे। बैंक कहेगा ठीक है, आप इस तारीख को आइए, हमारा हिसाब किताब चुकता कीजिए और अपनी रजिस्ट्री ले जाइए। मुझे बाहर जाना पड़ गया तो मैं क्या करूँगा, कोई आदमी अपॉइंट करूँगा, अटॉर्नी किसी को दूंगा कि जी मैं इस आदमी को अपॉइंट करता हूँ, ये आएंगे, आपको इतने अमाउंट देंगे और आप मेरी रजिस्ट्री इनको दे देना, मुझे आवश्यकता है। बैंक कहेगा ठीक है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। आप चले गए बाहर, आप लौट के आए, पता चला वो व्यक्ति 50 लाख लेके बैंक गया ही नहीं, और आप जाके बैंक को कहें कि मेरी रजिस्ट्री अभी तक मुझे नहीं मिली, मुझे दीजिए, तो बैंक कहेगा भैया मेरा पैसा बाकी है, मेरा अकाउंट अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं कैसे दे दूं, आप क्लियर कीजिए और ले जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। क्लियर किसने करना था? आपने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया, उसने नहीं किया, तो क्या बैंक बाध्य है आपकी रजिस्ट्री लौटाने के लिए? बिल्कुल नहीं है, उनको तो उनका हिसाब किताब चाहिए। सेम आपने कुछ हजार, कुछ लाख मंत्र जाप का एक संकल्प लिया है, वो लोन है, भगवान को साक्षी मान के किया है यार, आपने भगवान से प्रॉमिस किया है यार, आप स्वयं नहीं कर सकते, आपने किसी को अपॉइंट किया है भाई। और यदि वो ना करे, क्या गारंटी है? आप तो हरिद्वार से आ गए, फीस भी दे आए, फंसा कौन? कौन फंसा? जिसने लोन लिया। अब क्या करेंगे? इसका इलाज क्या है? जब वो आपसे संकल्प करवा रहा है ना, जो भी है, उसी समय उसके हाथ में भी वही गंगा जल अथवा वही जो भी पवित्र वस्तु वो रख रहा है, वो रख के संकल्प करवाइए कि इनके नाम से जो निकलता है वो देने के लिए, वो करने के लिए मैं संकल्प करता हूं, मैं बाध्य हूं। फिर तो शायद आप बचे, अगर उसने एफिडेविट दे दिया। यही कहेंगे आजकल की भाषा में शपथ पत्र। आपने प्रॉमिस किया, आपके अगेंस्ट उसने प्रॉमिस किया, तब तो कहीं उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, कार्रवाई तो आप पे होगी। वो ऋण तो आप पे हो गया, वो लोन परमात्मा का, प्रकृति का आप पे। आपने प्रॉमिस किया था भाई मैं इतने जब करूँगा अथवा ऐसा अमुक दान मैं करूँगा, आपने नहीं किया। फंसा कौन? ऐसे हमें उलझाया जाता है, ऐसे हम उलझे रहते हैं, अपने कर्म खराब करते हैं। तो देखिए, बुरा ना माने, मेरी आदत है और एक संकल्प है
किसी एक व्यक्ति को भी यदि मैं इस भ्रम की दुनिया से, झूठ की दुनिया से बाहर निकाल पाया, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही कोशिश है साथियों। सहयोग कीजिए। आप प्रबुद्ध हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप बुद्धि है आप में, उसका इस्तेमाल भी कीजिए। बड़ी बड़ी जंग लग जाएगा, सत्य कहता हूँ। इसी के साथ आज के लिए मुझे विदा दे। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे। प्रकृति की खूब सेवा करें। मैं बार बार आपको एक मंत्र देता हूँ, प्रकृति की सेवा करें जिस प्रकार भी आप कर पाए। प्रकृति का सेवन करें। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए प्रभु ने उत्पन्न की हैं। कितनी ही औषधियाँ, कितने ही पोषक तत्व, जो सांस हम ले रहे हैं ये भी सब उसी ने दिया है। उसका धन्यवाद करें, उसकी सेवा करें और उसका सेवन करें। भजन की पद्धति अलग है, आप किस प्रकार करना चाहें करें, पर ज़रूर करें। किसी का धन्यवाद तो करना बनता है। कहीं ना कहीं कोई सुप्रीम पावर है जो ये इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, कोई तो मैनेजमेंट है, उसका ध्यान रखें। प्रणाम।